हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 360 में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी के मंथली करंट अफेयर में नवंबर माह के करंट अफेयर को देखेंगे। इससे पहले जनवरी 2023 और दिसंबर 2022 के करंट अफेयर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2022 को किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है पश्चिम बंगाल को। 1 नवंबर 2022 को किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है पश्चिम बंगाल की योजना को। 1 नवंबर 2022 को स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हो गया है? तो यह निधन हो गया है जमशेदजी ईरानी का। जमशेदजी ईरानी का स्टील मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता था। 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो यह किया है राजस्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो यह राजस्थान में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो यह बना है उत्तर प्रदेश का 53वां, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है उत्तर प्रदेश का रानीपुर। ठीक है। और 52वां बना है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है। 1 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सूचना अनुसार पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नवंबर 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप जो है यह जीत ली है मैक्स वर्स्टैपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नवंबर 2022 को एससीओ शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं उन्होंने किया है। एससीओ शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। 1 नवंबर 2022 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया है? तो मुक्ति दिवस मनाया है पुदुचेरी ने। केंद्र शासित प्रदेश ने 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाया है पुदुचेरी ने। 2 नवंबर 2022 को फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फीफा 2022 में भारत का एम्बेसडर जो है रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नवंबर 2022 को किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है चीन ने। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है चीन ने। 2 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है? तो यह अधिग्रहण किया है गूगल ने। एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का जो है अधिग्रहण गूगल ने कर लिया है। 2 नवंबर 2022 को किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है स्पेस एक्स। किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है स्पेस एक्स। 2 नवंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा है? तो यह नवाजा है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से नवाजा है। यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो यह निर्देश दिया है 11 दिसंबर को। यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? यह निर्देश दिया है 11 दिसंबर को। 3 नवंबर 2022 को कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो यह बना है सूर्य कुमार यादव। ठीक है। 3 नवंबर 2022 को कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो यह बना है सूर्य कुमार यादव।
3 नवंबर 2022 को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर परमाक्राइसिस को चुना गया है और 2021 में एनएफटी को चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नवंबर 2022 को किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। 3 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया है टाटा स्टील ने। भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है टाटा स्टील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो यह 3 नवंबर को घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो यह 3 नवंबर को घोषणा की है। 4 नवंबर 2022 को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन जो है गुजरात में स्थापित किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया है गुजरात में। 4 नवंबर 2022 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं विराट कोहली। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में इतिहास में हैट्रिक भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं विराट कोहली। 4 नवंबर 2022 को किस देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है? तो यह मतदान किया है हिमाचल प्रदेश के ये मतदाता हैं जो कि भारत के पहले मतदाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार एजुथाचन पुरस्कार से चुना गया है? तो यह चुना गया है ए सेतुमाधवन को। किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यास को एजुथाचन पुरस्कार से चुना गया है? तो यह चुना गया है ए सेतुमाधवन को। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च की है? तो यह लॉन्च किया है हरियाणा ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो यह नेतृत्व किया है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? तो यह शामिल किया है आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? तो यह शामिल किया है आंध्र प्रदेश ने। 5 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है जेराल्ड पिक ने। जेराल्ड पिक किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है जेराल्ड पिक ने। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया है उत्तराखंड राज्य ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नवंबर 2022 को भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है स्वर्ण पदक जीता है। 5 नवंबर 2022 को प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है लियोनेल मेसी को, जो कि प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है लियोनेल मेसी को। 5 नवंबर
2022 को किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो यह किया है कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो यह कर्नाटक राज्य सरकार ने अनिवार्य किया है। 5 नवंबर 2022 को किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया अरुणा साईराम को। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है अरुणा साईराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नवंबर 2022 को किस देश ने BIDO उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है चीन ने। BIDO उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च किया है चीन ने। 6 नवंबर 2022 को नीवा बूपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो यह भागीदारी की है HDFC फर्स्ट बैंक के साथ। नीवा बूपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो यह भागीदारी की है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। 6 नवंबर 2022 को किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है? तो यह बनाया है पोलैंड ने। किसने? पोलैंड ने। 6 नवंबर 2022 को मेल ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो यह हासिल किया है मंगोलिया में। मेल ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो यह हासिल किया है मंगोलिया ने, मेल कंपनी ने। छः नवंबर 2022 को UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो यह चैट बॉक्स लॉन्च किया है आधार मित्र। UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है आधार मित्र। 7 नवंबर 2022 को किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो यह जीती है मुंबई ने, हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर। किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो यह जीती है मुंबई ने, हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर। 15 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह मनाने की घोषणा की है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 7 नवंबर 2022 को एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं सूर्य कुमार यादव। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी। 7 नवंबर 2022 को राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ? तो यह समापन हुआ मेघालय में। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन मेघालय में हुआ। 7 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो यह होंगे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, 70वें प्रवासी भारतीय दिवस में, और यह होगा, इसका आयोजन जो है इंदौर मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं किशोर कुमार बासा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं किशोर कुमार बासा। 7 नवंबर 2022 को किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है केरल राज्य सरकार ने। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है केरल ने। 7 नवंबर 2022 को प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यह जीता है स्वर्ण पदक, और प्रमोद भगत का संबंध बिहार राज्य से है, हालांकि ये उड़ीसा से खेलते हैं। 8 नवंबर 2022 को अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया विराट कोहली और निदा डार को।
नीदा डार पाकिस्तान से है, विराट कोहली भारत से। 8 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा YKC वाडियार को, YKC वाडियार को। 8 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा YKC वाडियार को। 8 नवंबर को विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी बने हैं। 8 नवंबर 2022 को मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ जापान में। मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ जापान में। 8 नवंबर 2022 को फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीय को शामिल किया गया? तो 3 भारतीय को शामिल किया गया। फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया? तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ दक्षिण कोरिया में। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 जो है कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ दक्षिण कोरिया में। 9 नवंबर 2022 को फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो यह उभरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो यह उभरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। 9 नवंबर 2022 को पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो यह राज्य बना है केरल। पूरे राज्य में सोने के एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य बना है केरल। 9 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नवंबर 2022 को किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है? तो यह किया है तमिलनाडु ने। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है? तो यह किया है तमिलनाडु ने। 9 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? तो यह शुरू की है राजस्थान राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? तो यह शुरू की है राजस्थान सरकार ने। 9 नवंबर 2022 को किसे 2022 के लिए बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया डॉक्टर सुभाष बाबू को। 2022 के लिए बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया, तो सम्मानित किया गया डॉक्टर सुभाष बाबू को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नवंबर 2022 को कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत की पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो यह लॉन्च करेगी स्काईरूट एरोस्पेस। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो यह लॉन्च करेगी स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी। 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा भारत। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। 10 नवंबर 2022 को किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है? तो यह जारी किया है बड़ोदरा ने। किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है? तो जारी किया है बड़ोदरा गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नवंबर 2022 को किस देश के क्रिकेटर स्टीफन माइबर्ग ने संन्यास की घोषणा की? तो यह नीदरलैंड के क्रिकेटर हैं स्टीफन माइबर्ग, जिसने संन्यास की घोषणा की है। 10 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा वाराणसी में। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन वाराणसी में आयोजित होगा। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नवंबर 2022 को T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं विराट कोहली। T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं विराट कोहली। 10 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार अजीत अंजुम किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा? तो यह मिलेगा आरफा खानम को।
अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा? तो यह मिलेगा आरफा खानम को। आरफा खानम और अजीत अंजुम को जो है कुलदीप नैयर पत्रकारिता अवार्ड मिलेगा। 11 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वोलोंग मेले का आयोजन किया है? तो यह आयोजन किया है अरुणाचल प्रदेश ने। भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया है? तो यह आयोजन किया है अरुणाचल प्रदेश ने। 11 नवंबर 2022 को इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है हरियाणा ने। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड जो है हरियाणा ने जीता है। 11 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन बना है? तो यह बना है टसीगंग। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है टसीगंग। 11 नवंबर 2022 को किस बैंक ने MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। 11 नवंबर 2022 को किस बैंक ने MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट्स लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। 11 नवंबर को अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो यह बनी है मैरीलैंड की। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो यह बनी है अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की उपराज्यपाल। ठीक है। 11 नवंबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो यह जीता है होल्गर रूने ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? यह जीता है होल्गर रूने ने। 12 नवंबर 2022 को नीरज चोपड़ा ने किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो यह बने हैं स्विट्जरलैंड के। नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो यह बने हैं स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नवंबर 2022 को किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? तो किया है PV सिंधु ने, प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है PV सिंधु ने। 12 नवंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं कंबोडिया ने। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए? तो यह हस्ताक्षर किए है कंबोडिया ने। 12 नवंबर 2022 को किसे UK के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया वेंकी रामकृष्णन को। UK के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है वेंकी रामकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में कैंपेगौड़ा की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया है बेंगलुरु में। कैंपेगौड़ा जो है कर्नाटक के पूर्व CM रह चुके हैं। 12 नवंबर 2022 को भारतीय मुक्केबाज लवलीन बरगोजैन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यह जीता है स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय मुक्केबाज लवलीन बरगोजैन ने एशिया मुक्केबाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है स्वर्ण पदक। 12 नवंबर 2022 को किसे 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो 32वां पुरस्कार जो है माधव हार्डा को और 31वां बिहारी पुरस्कार जो है मधु कांकरिया को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नवंबर 2022 को जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में संस्थान कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है IIT बॉम्बे। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो यह रहा है IIT बॉम्बे। 2024 में कौन सा देश अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा श्रीलंका। 13 नवंबर 2022 को एशियन एयरगन चैंपियनशिप में महुली घोष ने कौन सा पदक जीता? यह जीता है स्वर्ण पदक। एशियन एयरगन चैंपियनशिप में महुली घोष ने कौन सा पदक जीता? तो यह जीता है स्वर्ण पदक। 13 नवंबर 2022 को वैश्विक उत्पादन में
41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा बना है? तो यह बना है भारत। वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा बना है? तो यह बना है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नवंबर 2022 को किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया है शाहरुख खान को। किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है शाहरुख खान को। 13 नवंबर 2022 को 2022 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया है जयनंदन को। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया है जयनंदन को। 13 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? यह पारित किया गया है झारखंड में। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक के बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो पारित किया गया झारखंड में। 13 नवंबर 2022 को दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई थी? यह दिखाई गई है बेंगलुरु शहर में। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नवंबर 2022 को किस शहर ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है? कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। यह तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। 13 नवंबर 2022 को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है शिव नारायण चंद्रपॉल को, जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है शिव नारायण चंद्रपॉल को। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? यह मिला है भोपाल रेलवे स्टेशन को। किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? यह मिला है भोपाल रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह ब्रिटेन करेगा। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिटेन करेगा। 14 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। 14 नवंबर 2022 को अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया? तो यह मणिपुर में मनाया गया। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया। 14 नवंबर 2022 को भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो यह जोधपुर राजस्थान में संपन्न हुआ है। भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो यह जोधपुर राजस्थान में हुआ है। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो यह 2022 को। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? यह 2022 को घोषित किया गया है। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? यह मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर 2022 को ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? यह जीता है जॉर्ज रसेल ने। ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो यह जीता है जॉर्ज रसेल ने। 15 नवंबर 2022 को ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया? यह शामिल किया है विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है? 15 नवंबर को झारखंड ने स्थापना दिवस मनाया है। 15 नवंबर को झारखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 15 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? यह बनाएगी रिलायंस।
कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? यह बनाएगी रिलायंस। 15 नवंबर 2022 को स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? यह चुनी गई है नताशा पिर्क मूसर। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? यह चुनी गई है नताशा पिर्क मूसर। 15 नवंबर 2022 को 17वें G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? यह शुरू हुआ बाली, इंडोनेशिया में। 15 नवंबर 2022 को 17वें G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ बाली, इंडोनेशिया में। 15 नवंबर 2022 को वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह मनाया गया मेघालय में। 15 नवंबर 2022 को वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह मेघालय में मनाया गया। 15 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा? यह दिया जाएगा कार्लोस सोरा को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा कार्लोस सोरा को। 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? यह अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। 16 नवंबर 2022 को किसे सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है विवेक जोशी को। सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? यह शीर्ष पर रहा डेनमार्क शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान 8वां था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा, जबकि भारत का स्थान 8वां था। 16 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? यह घोषणा की है डेविड वार्नर ने। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है डेविड वार्नर ने। 16 नवंबर 2022 को किस देश के धावक केनेथ किप्रोप रेंज्यू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है? तो यह लगा है केन्या के धावक। यह केन्या के धावक हैं। किस देश के धावक केनेथ किप्रोप रेंज्यू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है? तो यह केन्या के धावक पर लगा है। 16 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? तो पेशा कानून मध्य प्रदेश ने लागू किया है। पेशा कानून मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है। 16 नवंबर 2022 को किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता है? यह जीता है स्विट्जरलैंड ने। बिली जीन किंग कप जीता है स्विट्जरलैंड ने। 16 नवंबर 2022 को शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। 17 नवंबर 2022 को किसे नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरविंद वीरवानी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में अरविंद वीरवानी को नियुक्त किया गया है। 17 नवंबर 2022 को किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है नासा ने। चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट नासा ने लॉन्च किया है। 17 नवंबर 2022 को CEC राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? यह नेपाल में आमंत्रित किया गया है CEC मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को। 17 नवंबर 2022 को उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया? यह शिफ्ट किया गया है हल्द्वानी। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। 17 नवंबर 2022 को ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय बने हैं शरत कमल। ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय शरत कमल मिले हैं और इन्हें ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट आते हैं। 17 नवंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? यह शुरुआत की है असम राज्य सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? शुरुआत की है असम ने।
17 नवंबर 2022 को कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो यह दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बना है। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बना है। 17 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ? तो यह हुआ शिलांग में, मेघालय के शिलांग में। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन शिलांग में हुआ है। 18 नवंबर 2022 को किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो यह जीता है भारत ने। किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड भारत ने जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नवंबर 2022 को डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 18 नवंबर 2022 को यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? यह बनी है विप्रो। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी विप्रो बनी है। 18 नवंबर 2022 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बना है? तो यह बना है होमर, जबकि 2021 में परसिवरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नवंबर 2022 को 9वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई है? यह आयोजित की गई है मुंबई में। 9वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक मुंबई में आयोजित की गई है। 19 नवंबर 2022 को किसे IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? यह चुना गया है मैरी कॉम को। IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। 19 नवंबर 2022 को किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? यह पेश किया है तमिलनाडु ने। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? यह पेश किया है तमिलनाडु ने। 19 नवंबर 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो यह बनी है लॉन्स नायक मंजू। नेक्स्ट आते हैं। 19 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है अमर सरकार पोर्टल। 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? यह उद्घाटन किया है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? यह उद्घाटन किया है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। 19 नवंबर 2022 को सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन बने हैं? यह बने हैं कार्लोस अल्कराज। कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज। 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया है। 20 नवंबर 2022 को एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ हुई? यह बैठक हुई बैंकॉक में। एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ हुई? तो बैंकॉक में हुई। 20 नवंबर 2022 को भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है? यह समर्पित की है अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है? यह समर्पित की है अरुणाचल प्रदेश में। 20 नवंबर 2022 को मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है कांस्य पदक जीता है। मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता है। 20 नवंबर 2022 को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? यह मिला है पेरिस, फ्रांस में। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? यह मिला है पेरिस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? यह दी है पश्चिम बंगाल सरकार ने। किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? यह अनुमति दी है पश्चिम बंगाल ने। 20 नवंबर 2022 को 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ? यह हुआ कतर में। 20 नवंबर 2022 को 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कतर में हुआ। 21 नवंबर 2022 को 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? यह शुरू हुआ गोवा में। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? यह शुरू हुआ है गोवा में। 21 नवंबर 2022 को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। प्रसिद्ध बौद्ध गुरु हैं दलाई लामा। 21 नवंबर 2022 को किसे 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया खालिद जावेद को। 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद को प्रदान किया गया। 21 नवंबर को किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। 21 नवंबर 2022 को किसने छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है? यह जीता है नोवाक जोकोविच ने। अपना छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। 21 नवंबर 2022 को किस देश ने होसोंग 17 मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की है? यह लॉन्च की है उत्तर कोरिया ने। किस देश ने होसोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की है? उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट पे आते हैं। 21 नवंबर 2022 को जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? शीर्ष पर रहा अमेरिका। भारत का स्थान 61वां रहा। भारत का स्थान 61वां रहा। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में अमेरिका शीर्ष पर रहा, जबकि भारत का स्थान 61वां रहा। 21 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? यह शुरुआत की है ओडिशा ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? यह शुरुआत की है ओडिशा ने। 22 नवंबर 2022 को किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है? यह जीती है हरियाणा ने। किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है? यह जीती है हरियाणा की टीम ने। 22 नवंबर 2022 को किसने खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? यह कार्यभार संभाला है विनीत कुमार ने। किसने संभाला है? विनीत कुमार ने। 22 नवंबर 2022 को किसे जयपुर फूड USA का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है दानिश मंजूर को। दानिश मंजूर को जयपुर फूड USA का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दानिश मंजूर को। 22 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहर अभ्यास शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है ओमान के बीच। भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहर अभ्यास का शुरुआत हुआ है। 22 नवंबर 2022 को किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है चिरंजीवी को, जो कि साउथ के सुपरस्टार हैं। 22 नवंबर 2022 को किसे सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है उमा शर्मा को। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित उमा शर्मा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नवंबर 2022 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? यह न्यूजीलैंड ने यह फैसला सुनाया है। न्यूजीलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 वर्ष की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? न्यूजीलैंड ने। 22 नवंबर 2022 को कासिम जोमार्ट टोकायव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? यह चुना गया है काजाकिस्तान का राष्ट्रपति। कासिम जोमार्ट टोकायव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? यह चुना गया है काजाकिस्तान का। 22 नवंबर 2022 को ऑनलाइन फैंटेसी मंच रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है?
यह नियुक्त किया गया है कुलदीप यादव को रियल 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है राजस्थान में। बाईस नवंबर 2022 को किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है हरियाणा राज्य की टीम ने। किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? यह जीता है हरियाणा की टीम ने। 23 नवंबर 2022 को किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया है रवि कुमार सागर को। 23 नवंबर 2022 को किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है रवि कुमार सागर को। 23 नवंबर 2022 को कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं? यह नियुक्त किए गए हैं हरकीरत सिंह। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं हरकीरत सिंह। 23 नवंबर 2022 को अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में कहाँ में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है कोयम्बटूर में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नवंबर 2022 को भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? यह बना है रूस। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन बना है? यह बना है रूस। 23 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है 8वां, जबकि शीर्ष स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि शीर्ष स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। 23 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? यह आयोजन किया है नागपुर में। भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन नागपुर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नवंबर 2022 को किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? यह शुभारंभ किया है योगी आदित्यनाथ ने। यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया है योगी आदित्यनाथ ने। 23 नवंबर 2022 को कतर ने किस देश के साथ दुनिया का सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किया है चीन ने। कतर ने किस देश के साथ दुनिया का सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है? यह किया है चीन के साथ। 24 नवंबर 2022 को यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? यह किया है रूस को। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? यह घोषित किया है रूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नवंबर 2022 को अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? यह बना है तमिलनाडु का। अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तमिलनाडु का बना है। 24 नवंबर 2022 को किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक ने। किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है? लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। 24 नवंबर 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया? यह नवाजा गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। 24 नवंबर 2022 को जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? यह शीर्ष पर रहा MIT। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? यह शीर्ष पर रहा है MIT। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नवंबर 2022 को मूंगफली महोत्सव कडक्कलेकाई परिषे कहाँ में शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है कर्नाटक में। मूंगफली महोत्सव कडक्कलेकाई
परिचय कहाँ शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है कर्नाटक में। 24 नवंबर 2022 को भारत ने कहाँ से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यह परीक्षण किया है ओडिशा से। भारत ने कहाँ अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा से किया है। 24 नवंबर 2022 को संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? यह शुरू हुआ है मणिपुर में। संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है मणिपुर में। 24 नवंबर 2022 को कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है? यह उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने। कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है? यह उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर ने। 25 नवंबर 2022 को कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? यह बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। 25 नवंबर 2022 को फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है राजेंद्र पवार को। फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित राजेंद्र पवार को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नवंबर 2022 को किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? यह चुना गया है वी अन्नामलाई को। किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? यह चुना गया है वी अन्नामलाई को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए। 25 नवंबर 2022 को AICTE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? यह नियुक्त किए गए हैं TG सीताराम। TG सीताराम AICTE के नए अध्यक्ष के रूप में TG सीताराम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत की पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? तो यह करेगा उदयपुर राजस्थान। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी उदयपुर राजस्थान करेगा। 25 नवंबर 2022 को किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र का। सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है महाराष्ट्र का। 26 नवंबर 2022 को विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन से पदक जीता है? यह पदक जीता है स्वर्ण पदक। विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? यह मनाया गया संविधान दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 2022 के घोषणा अनुसार गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी होंगे। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया है राजगीर से। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में हर घर गंगा जल परियोजना का प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो NCC ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। NCC की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नवंबर को 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? यह जीता है बांग्लादेशी फिल्म आगंतुक ने। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है बांग्लादेशी फिल्म आगंतुक ने। 27 नवंबर 2022 को किस राज्य ने अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है? यह मिला है तमिलनाडु को। किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है? यह मिला है तमिलनाडु को। 23 नवंबर 2022 को किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 शुरू हुआ? यह शुरू हुआ है भारत और मलेशिया के साथ।
किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 शुरू हुआ? यह शुरू हुआ है भारत और मलेशिया के साथ। 28 नवंबर 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ शुरू हुआ? यह शुरू हुआ है राजस्थान में। भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नवंबर 2022 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई बांग्लादेश में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 22वीं बैठक बांग्लादेश में आयोजित की गई। 28 नवंबर 2022 को पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है बेट्सी सावेज को। बेट्सी सावेज को पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में बेट्सी सावेज को नियुक्त किया गया है। 28 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे नीचे मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है दीपा मलिक को। दीपा मलिक को केंद्र सरकार ने किसे नीचे मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? दीपा मलिक को। 28 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने पहला डेविस कप जीता है? यह पहला डेविस कप जीता है कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नवंबर 2022 को भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? यह आयोजित की गई अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार में भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता अंडमान और निकोबार में आयोजित की गई। 28 नवंबर 2022 को अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? यह बना है गुजरात। जियो 5G सेवाएं प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? गुजरात। 29 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? यह किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। 29 नवंबर 2022 को WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया? यह कर दिया है एम पॉक्स। मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है WHO ने। 29 नवंबर 2022 को विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं? यह लगाए हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़ और यह चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से IPL खेलते हैं। 29 नवंबर 2022 को किस देश की स्टेफनी फ्राम्पार्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? यह बनी है फ्रांस की। किस देश की स्टेफनी फ्राम्पार्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? यह बनी है फ्रांस की। 29 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जो है जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नवंबर 2022 को किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है संजीव बालियान को। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित संजीव बालियान को किया गया है। 30 नवंबर 2022 को पत्रकारिता के उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया गया है विष्णु त्रिपाठी को। 30 नवंबर 2022 को ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह बना है तमिलनाडु। ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? यह बनी है PT उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी है। 30 नवंबर 2022 के घोषणा अनुसार द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु में। 30 नवंबर 2022 के घोषणा अनुसार द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु शहर में आयोजित किया जाएगा।
30 नवंबर 2022 को भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? यह हो गया है 97। मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 97 हो गया है। 30 नवंबर 2022 को मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? यह किया है गैस लाइटनिंग को, जो कि 2021 में वैक्सीन को किया गया था, गैस लाइटिंग को। 30 नवंबर 2022 को किस देश की फिल्म नारगेसी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? यह जीता है ईरान की। किस देश की फिल्म नारगेसी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? यह जीता है ईरान की फिल्म नारगेसी ने। 30 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नवंबर 2022 को पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है अवनी लेखरा को। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार अवनी लेखरा को मिला है। 30 नवंबर 2022 को सेबी ने किसे BSE का नया MD and CEO घोषित किया है? यह घोषित किया है सुंदर रमन राममूर्ति को। BSE का नया MD and CEO घोषित किया गया है सुंदर रमन राममूर्ति को। 30 नवंबर 2022 को किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया है? यह संबोधित किया है S जयशंकर ने। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया है S जयशंकर ने। 30 नवंबर 2022 को भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? यह प्रदान की है मालदीव को। 30 नवंबर 2022 को भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो यह प्रदान की है मालदीव को। इसी के साथ आज नवंबर मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर ख़त्म हो गया है। अब जो है नेक्स्ट जो है अक्टूबर का हम लोग लेके आएंगे। और आप लोगों को ये सेगमेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, थोड़ा लाइक भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।